वजन कम करने के लिए 5 चीजें करना। एक तो वेट कम करने वाले 12 मूल अभ्यास हैं, प्राणायाम है, फिर भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। इधर आओ बेटा। हाँ? इसको आशीर्वाद है पहले तो। हाँ? क्या नाम, अपना नाम बोलो। ग्रीष्मा। 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 तो 93 क्या खाने में गड़बड़ करती थी ना पहले थोड़ा? नहीं, मैं खाना तो थोड़ी ही खाती थी, लेकिन मेरा बॉडी स्ट्रक्चर ही वैसा कुछ था। अब देखो, खाने में बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं करती, लेकिन स्ट्रक्चर, माता पिता मोटे हैं क्या? पूरा फैमिली थोड़ा हेल्दी है। तो ये बड़ी बात है। ये तो ग्रीष्मा ने एक बात और करिश्मा कर दिया कि पूरा परिवार मोटा और ये पतली। अर्थात जेनेटिक, देखो क्या होता है, थोड़ा जेनेटिकली भी इफेक्ट आता है माता पिता का। तो ग्रीष्मा ने देखो ये भी हिम्मत की कि सब मोटे हैं तो चलो मैं कोशिश करूंगी। कैसे इंस्पिरेशन मिला योग करने का? नहीं, मेरा इंजीनियरिंग होने के बाद तो घर में थी थोड़ी टाइम, तब सोचा था कल कुछ करते हैं, ऐसा ही बेटी हूँ ना, इसीलिए तो वॉकिंग शुरू की, बाद में योगा भी की, तो ऐसा ही अभी कर रही हूँ। अब कंटिन्यू कर रही है। बेटी है ना, देखो कितनी अच्छी बात बोली, बेटी है ना तो अच्छा करना पड़ेगा। ये बेटे बड़े अब इसको है कि अभी सेटल्ड होना है, अभी आगे का फैमिली भी और लाइफ भी आगे शुरू करना है, तो इसने मेहनत की। तो एक बार ग्रीष्मा के लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए। बहुत अच्छी बेटी है, हाँ? ऐसे कंटिन्यू करना बेटा, छोड़ना नहीं। तो अभी आपको मोटापा के लिए 5 चीजें बताए। एक तो गोमूत्र का अर्क पी लेना सुबह हो सके तो, गोधन अर्क, पूरा शरीर साफ हो जाता है। दूसरा, अश्वगंधा का पत्ता मिल जाए तो सबसे अच्छा, 3-3 पत्ता सुबह दोपहर शाम खाओ। 1 महीने में 15 किलो वेट कम हो सकता है। 1 महीने में कितना? 15 किलो, 15 kg। मेदो हरवटी, अश्वगंधा का पत्ता या गोमूत्र, एक चीज। दूसरा, जब भी प्यास लगे गर्म पानी ही पीना, ठंडा पानी नहीं पीना। ये गर्म पानी औषध है ओबेसिटी के लिए, अर्थराइटिस और अस्थमा उसके लिए भी अच्छा है। गर्म पानी ही पीना। तीसरा, हो सके तो अनाज जितना हो सके उसको कम कर दो। अन्न को, राइस वीट कम कर दो। रागी खाओ, बाजरा खाओ, जवार खाओ, जो मोटे अनाज है ना उसको लो। राइस और वीट कम कर दो। तो क्या खाओ ज्यादा? या तो मिक्स ग्रेन खाओ या शाक सब्जी फल खाओ। ज्यादा से ज्यादा ये खाओ, शाक सब्जी फल। और सबसे अच्छा होता है वाटरमेलन। वाटरमेलन में भूख पूरा मिट जाता है, एनर्जी पूरा आ जाता है और वेट नहीं बढ़ता है बिल्कुल भी। ये प्रयोग करवाते हैं हम लोग, ये करना। फिर एक बार में ज्यादा नहीं खाना, नाश्ता थोड़ा कम, दोपहर, माने ज्यादा खाने से बॉडी का मेटाबॉलिज्म डाउन चला जाता है। इसे कम कम खाओ। 4 बार खा सकते हैं आप, सुबह 8 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम को 4 बजे। कोई भी फ्रूट या चना, कोई भी ऐसी चीज। और शाम को खाना 8 बजे के बाद नहीं खाना, 7 बजे तक खा लो तो सबसे अच्छा। बस इतनी चीजों का ध्यान रखना। सबको फ्राई करके खाने की आदत पड़ी है, पूड़ी तल करके, पकोड़े तल करके, छोले और भटूरे, पावड़ो, सब। फिर गैस बनती है। और कुछ तो मतलब सोचते ही नहीं, गैस बन रही है फिर भी छोले भटूरे पेल रहे हैं, फिर ऊपर से गोलगप्पे खा रहे हैं, फिर पनीर खा रहे हैं, फिर पराठा। अरे बोले जी उसमें मक्खन में बना, अरे मक्खन रोटियां के ऊपर डाल करके खाओ। पराठा, अब बोलते हैं इंडियन फूड बहुत अच्छा है। इंडियन फूड है, रोटी खाओ ऊपर से घी डालो या मक्खन डालो, तल करके खाना। ये इंडियन फूड नहीं है, इडियट फूड है ये। एक है इंडियन फूड, एक है इडियट फूड। तुम इंडियन फूड नहीं खाते हो, इडियट फूड खाते हो। लिटरेट इडियट कहीं के, लिटरेट इडियट, पढ़े लिखे मूर्ख नादान बेवकूफ। ना ना, अब तो अच्छे हो, आपके लिए नहीं कह रहा हूं ये। रोज ये करना। गाय का घी, वर्जिन कोकोनट ऑयल,
तिल का तेल, बादाम का तेल, सरसों का तेल भी खा सकते हो, नाक में भी डाल सकते हो, मूंगफली का तेल भी खा सकते हो, ग्राउंडनट ऑयल, वर्जिन ऑयल्स, कच्ची घानी की तो तेल होते हैं ना। अभी आप देखना, अभी जैसे जैसे सर्दी आएगी स्वामी रामदेव की चमक कई गुना बढ़ जाएगी। रोज अब एक एक चम्मच घी तेल पी रहा हूं ना। हमारे बापू पिताश्री ऊंट को बैल को नाड़ दिया करते थे सर्दी में, तो 1 किलोमीटर दूर से ही ऊंट और बैल चमकता था ऐसे, और फिर कोई 2-2 एकड़ खेत बा दिया करते, थकता ही नहीं था। ये ताकत है इनमें। तुम्हारे गोड्डे घिसे पड़े, ग्रीस कम हो गया, अंदर का लिक्विड कम हो गया, कार्टिलेज घिस गए, गोड्डे घुस गए, कमर घिस गई, सब घिसे पिटे पड़े। ये करो, 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं खाना। कभी बोलो कि बाबा जी ने तो ऐसे ही बताया था। 1 चम्मच ये गाय का घी, हाँ 1 चम्मच गाय का घी खाओ। अथवा नारियल का तेल, अथवा ये तिल का तेल, ये तिल का तेल, तिल का तेल। आर्थराइटिस वालों के लिए तिल का तेल ही खाना, तिल का तेल ही लगाना, मसाज करना। ज़्यादा दर्द है तो तिल का तेल खाओ, तिल का तेल लगाओ, इसी से मालिश करो। जिनकी प्रकृति बहुत नाजुक है, बहुत कमज़ोर है, आप ये जो सिर में दर्द रहता है, पूरा शरीर बुरा हाल है, नाक में डाल लो बादाम रोगन और इसी को 1 चम्मच खा भी लो। ये सब अच्छा लगता है खाने में। मैं इसलिए खा के नहीं दिखा रहा हूं कि मुझे कोई एडवर्टाइजमेंट करना है। लोग अरे ये खाने की भी चीज़ है,